देख, हम बुरे नहीं है, पर हम डरे हुए हैं। माफ करना, ये केस में हम तेरा साथ नहीं दे सकते। और हम क्या, कोई भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तू अगर मदद के लिए 10 दरवाजे खटखटाएगी ना, तो उसमें से 9 दरवाजे तेरे मुंह पे बंद हो जाएंगे और 10वां दरवाजा हमारी तरह ही ना पीछे हट जाएगा। माना कि समाज में बदलाव लाना जरूरी है, पर ये बदलाव हम नहीं ला सकते। देख, तू अपनी जगह सही है, तू हिम्मत से लड़ रही है, पर हर कोई तेरी तरह तो नहीं हो सकता है ना। और ये बात तू भी जानती है कि तू यहाँ आएगी तो तेरे पीछे पीछे खतरा भी आएगा। तो नहीं, इसलिए अनुपमा माफ कर देना और यहाँ मत आना। और कम से कम तब तक नहीं जब तक ये केस फिनिश नहीं हो जाता। कहते हैं कि कान्हा जी तो सबके दिलों में होते हैं, पर हर कोई कान्हा जी नहीं होता है। तू कान्हा जी की तरह अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ रही है, पर हम तो कान्हा जी नहीं है ना। हाँ, शायद वो लोग अनुपमा से ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन वैसे तो जरासंध भी तो था जिसे श्री कृष्ण ने हराया, और वो भी शक्ति से नहीं, सच, साहस और युक्ति से हराया। वैसे तो सच और साहस को हमेशा जीतना चाहिए, लेकिन वो हमेशा जीतते नहीं है, क्योंकि साथ में युक्ति नहीं होती, जो मेरी बेटी के पास है। वो पागलों की तरह आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार ऐसा नहीं कहती, न तो वो हाथ में डंडा लेके गुंडों के पीछे दौड़ती। वो साहस में समझदारी मिलाकर लड़ रही है। वो लोग एक गोली मारेंगे ना तो ये सच, साहस, समझदारी सबका हलवा हो जाएगा। इसीलिए मन में साहस, समझदारी और सच के साथ एक और चीज भी होनी चाहिए। क्या? विश्वास। मन में विश्वास होना चाहिए कि मेरे कान्हा जी मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तू तो रोज मंदिर जाती है लीला, पर एक दिन भी विश्वास नहीं कर पाई। अगर विश्वास करती तो अनुपमा की तरह तेरे मन में भी डर नहीं होता। अनुपमा सही है, इसलिए वो अकेली है, क्योंकि अमृत मंथन सब कोई कर सकते हैं, विश्व प्राशन तो कोई एक ही कर सकता है। अरे क्यों इसे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, जैसे ये कोई बहुत बड़ी हीरोइन हो। मौका आने से पहले कोई हीरो नहीं होता, कोई हीरोइन नहीं होती, सब आम आदमी होते हैं। लेकिन जो मौका आने पे पीछे न हटे वो हीरो बनता है। तब आसपास वाले सब उसे बेवकूफ कहते हैं देखो ये पागल क्या कर रहा है, लेकिन वो पागल जो भी कर रहा है वो कर लेता है, तब वही आसपास वाले तालियां बजाते हैं। हम डरे हुए हैं तो अनुपमा और डिंपल भी डरे हुए हैं, लेकिन अंतर है दोनों डर में। हमारा डर हमारे विश्वास से बहुत बड़ा है, लेकिन इसका डर इसके विश्वास से बहुत छोटा है। और इसीलिए मेरी बेटी हीरोइन है। आप समझे? आप लोगों को जो तकलीफ हमारी वजह से हुई है उसके लिए दिल से सॉरी, सच में सॉरी। पर चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपका डर, आपकी चिंता समझती, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। इससे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। न्यूज़पेपर में नोटिस भी डलवा देंगे और आप लोगों के घर के सामने सिक्योरिटी भी लगवा देंगे। सो यू गाइस प्लीज यू डोंट हैव टू वरी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चलिए। हाँ, एक मिनट।
इस घर में सभी की है, खासकर हर औरत की रक्षा करना आना चाहिए। अब हिम्मत आप ही ने दी है तो इसे टूटने भी मत दीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिए। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी माँ हूं, बिना कहे नहीं रह सकती। इसका ख्याल रखिएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी आज से इसी घर में रहेगी। अधिक इस घर का दामाद है और वो यहां नहीं रहना चाहता, मैं समझता हूं। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन जब तक अधिक ऑफिस में है और जब तक वो वहां से वापस नहीं आ जाता, तब तक पाखी इस घर में रहेगी। और एक बार अधिक वापस आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगा। अगर वो मान गया तो दोनों यहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच पापा। आई कांट टेल कि अकेले में मुझे कितना डर लग रहा था। रात भर तो मैं सो भी नहीं पाती थी इसी डर में कि पता नहीं कब कौन कहां से अटैक कर दे। और कैब में उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो। बाकी तुम्हें अपनी मॉम को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी कंप्लेन की वजह से वो टैक्सी ड्राइवर अरेस्ट हुआ था। और पुलिस वालों ने चेक करके बताया है कि उस टैक्सी ड्राइवर का इन लड़कों से कोई कनेक्शन नहीं है। यू शुड बी थैंकफुल। तू मेरे बारे में जो सोचती है वो तो मैं बदल नहीं सकती, पर तेरी 1000 बदतमीजियों के बाद भी मेरे मन में तेरे लिए कितनी चिंता है ये बस मैं ही जानती हूँ। आपका फैसला बिल्कुल सही है, ठीक कर रहे हैं आप। ये यहाँ आप सबके बीच रहेगी तो ज्यादा सुरक्षित रहेगी। चले बेटा। एक मिनट। मम्मी आपका बैग। थैंक यू। तुम्हारा फोन। थैंक्स। एंड डोंट वरी, मम्मी है तुम्हारे साथ। मम्मी अपना ध्यान रखिएगा और खुद को अकेला तो बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि कोई आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वो लोग अब यहां नहीं आएंगे, तो आप लोग भी वहां मत जाइएगा और ना ही कहीं बाहर मिलने की कोशिश कीजिएगा। किंजल, समर, बापूजी, हाथ जोड़ता हूं, इस बार मेरी बात मान लीजिएगा प्लीज। वाह, तोशु और काव्या को भी बता दीजिएगा प्लीज। हो गई तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट? यस। दिखाओ क्या बनाया है। ये मम्मी है, सुपर वुमन, और वो बैड बॉयज को ढिशुम ढिशुम कर रही है और काना ब्रो उन्हें पावर दे रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इस ड्राइंग से मम्मी को याद रहेगा कि उन्हें बैड बॉयज को हराना है और काना ब्रो उनके साथ है। सच में तुम अनुपमा की ही बेटी हो। बिल्कुल उनकी तरह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग। और देखना, तुम्हारी पेंटिंग जैसे ही तुम्हारी मम्मी इन बैड बॉयज को ढिशुम ढिशुम करके जीत जाएंगी।
थैंक यू कान्हा जी, आपने ये संकेत देकर मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। अब मैं ना रुकूंगी ना झुकूंगी, ना डर से डरूंगी और ना ही किसी डराने वाले से। मम्मी ये देखो। अरे वाह रे वाह, तेज हवा सा उड़ के शायद तुझे बचाने आएगा। तू सोच रहा सुपर हीरो कोई किसी बहाने आएगा। रास्ता उसका देखना है तो झांक के अपने मन में देख। आसमां को देख रहा क्या, अंदर जा दर्पण में देख। जो सपना तेरा बड़ा हुआ, जो मन है जिद पर अड़ा हुआ, तो दिख जाएगा आईने में सुपर हीरो खड़ा हुआ। दिस इज नॉट डान्या, दिस इज नॉट फेयर। एक औरत होके दूसरी औरत का साथ नहीं दे सकते बिकॉज पापा नहीं चाहते हैं। वी का लॉजिक, वी का डर सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अनुपमा भी गलत नहीं है। एंड आई एम सरप्राइज कि बापूजी ने जो कहा उसके बावजूद भी पा और वी ने अपना डिसीजन नहीं बदला। हम भी तो वही कर रहे हैं काव्या, यहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हैं। हमें भी मम्मी की तरह डिम्पल के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन हम चुप हैं क्योंकि हम में अनुपमा जितनी हिम्मत नहीं है किंजल। हम दुनिया के लिए अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकते। डिम्पल के लिए मम्मी ने बहुत कुछ दाव पे लगाया है काव्या। आई जस्ट होप कि उनका ये सैक्रिफाइस ना वेस्ट ना जाए और डिम्पल को इंसाफ मिले। चाह परिवार का अनुपमा से और डिंपल के केस से कोई भी लेना देना नहीं, और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम, अनुज और तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर यहां नहीं आएगा। और ये बात तू भी जानती कि तू यहाँ आएगी तो तेरे पीछे पीछे खतरा भी आएगा। इसलिए अनुपमा माफ कर देना और यहाँ मत आना। क्या हुआ अनु? क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ, क्या मैं गलत हूँ? मतलब मिस्टर शाह के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ कोई और क्यों नहीं खड़ा है? आप है, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन कोई और क्यों नहीं है मेरे साथ? क्या मैं सच में बेवकूफ, बेअक्ल, अनप्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल? हाँ, ये समय है इंग्लिश सही करने का, तो मुझे बोलने दीजिए नहीं। क्या मैं सच में इम्प्रैक्टिकल हूँ? क्या मुझे मेरे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है? क्या मैं बिना सोचे समझे एक गलत लड़ाई में कूद गई हूँ, जिसमें मैंने अपने आप को ही नहीं बल्कि आपको, अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को खतरे में डाल दिया है? दुनिया वाले ना इतने वक्त से एक टेढ़ी लकीर पर चल रहे हैं, और क्योंकि वो इतने वक्त से चल रहे हैं उनको अब ये टेढ़ी लकीर सीधी लगने लगी है। हम सबको अपने बारे में सोचने की इतनी आदत हो गई है अनु कि अगर देर सवेर कोई किसी और के बारे में इतना सा भी सोच लेना तो हम सब उस पर हंसने लगते हैं, ताने कसने लगते हैं, उसे बेवकूफ कहने लगते हैं, इम्प्रैक्टिकल कहने लगते हैं। दुनिया में सब अपने फायदे के बारे में इतना सोचने लगे हैं कि वो भूल गए हैं कि हर चीज के दो पहलू और भी होते हैं, एक सही और एक गलत। सब भूल गए हैं, लेकिन तुम नहीं भूली। इसीलिए आई लव यू अनु। मैं बेवकूफ हूं,
अगर तुम बेवकूफ हो ना अनु, तो इस दुनिया में हर घर में तुम जैसा एक बेवकूफ होना चाहिए। सबको ऐसे बेवकूफों की जरूरत है। और आपको? हाँ, मुझको इस बेवकूफ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं इस बेवकूफ के बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। एक्चुअली ये बेवकूफ जो है ना, दैट्स माय सुपर हीरो। वो देखो, सुपर हीरो। वैसे अनु, तुम किचन में करने क्या आई थी? मैं यहाँ डिम्पी के लिए आइसक्रीम लेने आई थी और आपकी बातों में फंस गई। बताओ। आप भी ने कपाड़िया जी? ये मत बताओ। अरे कुछ भी। पापा, आर यू श्योर मेरे यहाँ रहने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी? ओ महारानी, भोली बन के तिल्ली मत लगा। मेरे आने से प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहना। आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मैं वापस चली जाती हूँ। रोक, ऐसे कैसे जाएगी तू? तेरी बैग कितनी भारी होगी। समर, जाके छोड़ के आ। आप चाहती नहीं ना मैं इस घर में आऊं? ले, तेरे और मेरे मन के तार कैसे जुड़े हुए? कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ? अब आई है ना, वैसे ही उल्टे पैर वापस चली जा। माँ प्लीज। बेटा, ये तेरा घर है, तू यहीं रहेगी। ओके? तुम इतने सेंसिटिव टॉपिक को भी अपने फायदे के लिए यूज कर रही हो। ब्रावो पाखी, बेशरम होना तो तुम्हारे काव्या। पापा, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। पाखी हमको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और आप हो भी रहे हो। तो क्या करूं? अपनी बेटी के बारे में सोचना बंद कर दूं? सबको धमकियां मिल रही हैं, सब पे अटैक हो रहे हैं और मैं अपनी बेटी को सड़क पे छोड़ दूं? अनुज ने वो अधिक को सिक्योरिटी दी है, लेकिन वो ऑफिस गया हुआ है, तो वो जब तक आ नहीं जाएगा तब तक पाखी यहीं रहेगी। पाखी बेटा, तू जा, आराम कर, जा जा। पापा, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा। काव्या, खाना बना दो। खाना रखा है, गरम कर देती हूँ। पापा, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। पास्ता, सैंडविच या फिर फ्रेंच टोस्ट भी चलेगा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। काव्या, जरा सा बना दो प्लीज। क्या काव्या, तुम यहाँ लेकर आए हो ना इसे? तुम्हें अपनी बेटी पर प्यार आ रहा है ना, तो तुम जाके बनाओ ना फ्रेंच टोस्ट। काव्या प्लीज। मेरे रूम में ले आना। ओ बाय द वे, तुम्हारा रूम ना अब हमारा होम ऑफिस है। मोस्टली इट इज वर्क फ्रॉम होम, इसीलिए। पापा, बेटा डोंट वरी, तुम एक काम करना, तुम काव्या के साथ मेरे रूम में सो जाना। हाँ, मैं यहाँ लिविंग रूम में सो जाऊँ, यहाँ सोफे पे। फाइन। अपनी पापा की परी को समझा देना कि यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहे, वरना अनुपमा से अच्छा कान पे सितार बजा सकती हूँ। हाँ भी, पाखी तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन इस बात का उसे फायदा मत उठाने देना। आई अग्री विद काव्या। बच्चे बचपना करते हैं, लेकिन उसे कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करना है, ये सब तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बस मुझे शांति चाहिए घर में। और हाँ, एक बात साफ साफ सुन लो, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब किसी नई जगह ना जा पाओ तो जहां हो उसी जगह को नया बना लो। मैं अपनी अनु को आसमान में नहीं ले जा सका तो क्या हुआ, आसमान को मैं जमीन पे ले आया उसके लिए। अरे वारे मेरी शेरनी, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। शाबाश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।